आज हम प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो यह देखने के लिए हमको पहले कुछ बेसिक समझना पड़ेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में अक्सर आते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण होते हैं। अब किस स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, किस स्थिति में समांतर होंगी और किस स्थिति में समपाती होंगी, यह देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अनुपात ज्ञात करना पड़ता है। A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो यदि A1/A2 हमको बराबर नहीं मिलता है B1/B2 के, तो रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तथा समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होता है। अब यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। रेखाएं समांतर होती हैं तथा समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो समीकरण निकाय का अनेक हल होता है। अनेक हल होता है तथा रेखाएं समपाती होती हैं। रेखाएं समपाती होती हैं। समपाती होती हैं।
ये तीन चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले अपन A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालेंगे। यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तथा समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 तो रेखाएं समांतर होती हैं तथा समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो समीकरण निकाय के अनेक हल होते हैं तथा रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। अब हम इसके पश्चात प्रश्न हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है 5x धन 4y 5x ऋण 4। सबसे पहला प्रश्न 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0 और 7x धन 6y ऋण 9 बराबर 0। तो सबसे पहले A1 B1 C1 के मान निकाल लेते हैं। A1 बराबर 5, B1 बराबर ऋण 4 और C1 बराबर 8, A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर ऋण 9। तो A1/A2 बराबर क्या आ गया 5/7, B1/B2 बराबर ऋण 4/6, 2 दूनी 4 2 3 6 बराबर ऋण 2/3, ऋण 2/3 आ गया। और C1/C2 बराबर 8/9। अब क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 क्योंकि A1/A2 5/7 है और B1/B2 ऋण 2/3 है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। दूसरा देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 6x ऋण 3y धन 10 बराबर 0। 2x ऋण y धन 9 बराबर 0। A1 बराबर 6, B1 बराबर ऋण 3 और C1 बराबर 10। ये आ गया। A2 बराबर 2, B2 यानी y का गुणांक ऋण 1 आ जाएगा और C2 बराबर 9। ये आ गया। A1/A2 बराबर 6/2, 2 एकम 2 2 तिया 6 बराबर 3/1। B1/B2 बराबर ऋण 3/1 बराबर 3/1 और C1/C2 बराबर 10/9। तो क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, इसलिए रेखाएं समांतर होंगी। इसलिए रेखाएं
समांतर होंगी। यदि कंडीशन याद है तो आप आसानी से सवाल को लिख दोगे। नेक्स्ट प्रश्न है आखिरी तीसरा, 9x धन 3y धन 12 बराबर 0। अठारह एक्स धन 6y धन 24 बराबर 0। a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लो। a1 बराबर 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 12। a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। a1 बटे a2 बराबर 9 बटे 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 बराबर 1 बटे 2। b1 बटे b2 बराबर 3 बटे 6 बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2। c1 बटे c2 बराबर 12 बटे 24 बराबर 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1 बटे 2। तीनों बराबर आ गए। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसलिए रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। रेखाएं समपाती होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे प्रश्न 2 के 3 सवाल, प्रश्नावली 3.1 के। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।